एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में हमेशा की तरह चर्चा और वाद विवाद का माहौल था। उसी दौरान अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने प्रिय मंत्री बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से परीक्षा ली जाए। अकबर ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे तुरंत 3 बंदरों की मूर्तियां लेकर आएं। थोड़ी ही देर में 3 सुंदर और अनोखी बंदरों की मूर्तियां दरबार में लाई गईं। ये मूर्तियां देखने में बेहद खास थीं। पहली मूर्ति ने अपने कानों को ढक रखा था, दूसरी ने अपनी आंखों को और तीसरी ने अपने मुंह को ढक रखा था। अकबर ने इन मूर्तियों को दरबार के बीच में रखवाया और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे इन 3 बंदरों का राज बता सकते हो? इनमें से सबसे अच्छा बंदर कौन है और क्यों? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि यह चुनौती एक साधारण सवाल से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कुछ समय मांगा और अकबर से कहा कि वे इसे सोच समझकर जवाब देंगे। अकबर ने उन्हें अनुमति दे दी। बीरबल ने उन तीनों मूर्तियों को ध्यान से देखा। पहली मूर्ति, जिसने अपने कान ढक रखे थे, यह प्रतीक थी कि बुरी बातें मत सुनो। दूसरी मूर्ति, जिसने अपनी आंखों को ढक रखा था, यह कहती थी कि बुरी चीजें मत देखो। और तीसरी मूर्ति, जिसने अपना मुंह बंद कर रखा था, यह सिखाती थी कि बुरी बातें मत बोलो। बीरबल ने मूर्तियों का हर कोण से निरीक्षण किया। उन्होंने उनकी गहराई को समझने के लिए अपने अनुभव और बुद्धि का सहारा लिया। फिर उन्होंने दरबारियों और बादशाह को संबोधित करते हुए कहना शुरू किया, जहां पनाह, ये तीनों बंदर जीवन के महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। लेकिन अगर हमें इनमें से सबसे अच्छा बंदर चुनना है, तो हमें इनके संदेशों को सही तरीके से समझना होगा। मैं इन तीनों के अर्थ को विस्तार से समझाता हूँ। पहली मूर्ति, बुरी बातें मत सुनो। बीरबल ने पहली मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह बंदर हमें सिखाता है कि हमें बुरी बातें, झूठ और नकारात्मकता को अपने कानों से दूर रखना चाहिए। अक्सर लोग दूसरों की चुगली, झूठी अफवाहें या बुरे विचार सुनकर अपना मन खराब कर लेते हैं। यह बंदर हमें उन चीजों को सुनने से बचने का संदेश देता है जो हमारी शांति और सोच पर बुरा प्रभाव डालती हैं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन केवल बुरी बातें न सुनना ही पर्याप्त नहीं है। हमें यह समझना होगा कि कभी कभी सच्चाई, चाहे वह कड़वी क्यों न हो, सुनना जरूरी होता है। इसलिए इस बंदर का संदेश अधूरा है। दूसरी मूर्ति, बुरी चीजें मत देखो। अब बीरबल ने दूसरी मूर्ति की ओर इशारा किया और बोले, यह बंदर हमें यह सिखाता है कि हमें बुरी चीजों को देखने से बचना चाहिए। हमारी आंखें हमें दुनिया को देखने का माध्यम देती हैं। लेकिन अगर हम अपनी आंखों का उपयोग केवल नकारात्मक और बुरी चीजों को देखने के लिए करें, तो यह हमारे मन और आत्मा को दूषित कर सकता है। बीरबल ने उदाहरण दिया, जैसे कोई व्यक्ति दूसरों की संपत्ति या जीवन शैली को ईर्ष्या की नजर से देखता है, तो वह खुद को दुखी करता है। हमें उन चीजों को देखना चाहिए जो प्रेरणा देती हैं और हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि केवल आंखें बंद कर लेना समस्या का समाधान नहीं है। कभी कभी सच्चाई को देखना और स्वीकार करना भी बहुत जरूरी होता है। तीसरी मूर्ति, बुरी बातें मत बोलो। इसके बाद बीरबल ने तीसरी मूर्ति की ओर इशारा किया और बोले, यह बंदर हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मुंह से ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जो दूसरों को चोट पहुंचाए। हमारे शब्दों में बड़ी ताकत होती है। एक अच्छा शब्द किसी का दिन बना सकता है, जबकि एक बुरा शब्द किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन इस मूर्ति का संदेश भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जहां पनाह, ऐसे समय भी आते हैं जब बुराई के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी होता है।
अगर हम अन्याय, झूठ या बुराई के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे तो यह समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए केवल मुंह बंद करना हमेशा सही नहीं होता। सबसे अच्छा बंदर कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ये तीनों बंदर अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। लेकिन अगर हमें इनमें से सबसे अच्छा बंदर चुनना हो तो मैं कहूंगा कि तीसरा बंदर सबसे अच्छा है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल? तीसरे बंदर को तुम सबसे अच्छा क्यों मानते हो? बीरबल ने जवाब दिया, क्योंकि हमारे शब्द सबसे ज्यादा असर डालते हैं। जो बातें हम कहते हैं वे हमारे विचारों और चरित्र का प्रतिबिंब होती हैं। अगर हम अपनी वाणी पर नियंत्रण रख सकते हैं तो हम अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक बना सकते हैं। बोलने से पहले सोचना और सही शब्दों का चयन करना बहुत जरूरी है। बीरबल की बात सुनकर अकबर बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक साधारण प्रश्न का इतना गहरा और अर्थपूर्ण उत्तर दिया। वास्तव में तुमने हमें इन तीनों बंदरों के महत्व को बेहतर तरीके से समझाया। दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने बीरबल को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और कहा कि उनकी बुद्धिमानी हमेशा दरबार के लिए प्रेरणादायक रहेगी। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। केवल बुरी बातें न सुनना, बुरी चीजें न देखना और बुरी बातें न बोलना ही काफी नहीं है। सच्चाई को समझना, सही समय पर सही कदम उठाना और अपनी वाणी और विचारों पर नियंत्रण रखना हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है। यही इस कहानी का सार है। कहानी 2। एक दिन अकबर के दरबार में दो आदमी आए। उनमें से एक ने दूसरे पर इल्जाम लगाया कि उसने उसका कीमती सामान चुरा लिया है। दूसरा व्यक्ति जोर जोर से कसम खाकर कह रहा था कि वह निर्दोष है। अकबर ने मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी। बीरबल ने अपनी चतुराई से झूठ और सच का पता लगाने का अनोखा तरीका अपनाया। बीरबल ने एक गधा मंगवाया और उसे महल के एक अंधेरे कमरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, यह गधा जादुई है। जो भी झूठा होगा, जब वह गधे की पूंछ को पकड़ेगा तो गधा तुरंत जोर से आवाज करेगा। अब तुम दोनों एक एक करके कमरे में जाओ और गधे की पूंछ पकड़कर बाहर आओ। दोनों आदमी चौंक गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि गधे की जादुई शक्ति सच में झूठ को पकड़ लेगी। असल में बीरबल ने गधे की पूंछ पर कालिख लगा दी थी। जो भी गधे की पूंछ को पकड़ता, उसके हाथ पर कालिख लग जाती। पहले आदमी ने बिना डरे गधे की पूंछ को पकड़ा और बाहर आ गया। दूसरा आदमी, जो झूठा था, डर गया कि गधा जोर से आवाज करेगा। इसलिए उसने गधे की पूंछ को छुए बिना ही बाहर आने का नाटक किया। बाहर आकर बीरबल ने दोनों के हाथों की जांच की। पहले आदमी के हाथ पर कालिख लगी हुई थी, जबकि दूसरे आदमी के हाथ बिल्कुल साफ थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, झूठा व्यक्ति यह सोचकर गधे की पूंछ को छूने से डर गया कि उसकी पोल खुल जाएगी। सच बोलने वाले को डरने की जरूरत नहीं थी। यही कारण है कि पहले आदमी के हाथ काले हैं और दूसरे के नहीं। अंततः चोर का पर्दाफाश हो गया। वह झूठा व्यक्ति डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा और अपनी गलती स्वीकार कर ली। बीरबल की इस चतुराई ने साबित कर दिया कि सच्चाई को छुपाना असंभव है। उनकी बुद्धिमानी ने न केवल सच का पता लगाया, बल्कि झूठे व्यक्ति को सबक भी सिखाया। क्या आप इस कहानी को और विस्तार से या चित्रण के साथ चाहेंगे? कहानी 3। एक दिन अकबर के दरबार में हड़कंप मच गया। महाराज अकबर के खजाने से उनका सबसे अनमोल गहना गायब हो गया था। वह गहना न केवल मूल्यवान था,
बल्कि अकबर की मां का दिया हुआ उपहार भी था, जो उनके दिल के बहुत करीब था। अकबर ने तुरंत अपने दरबारियों और सिपाहियों को बुलाकर इस गहने को खोजने का आदेश दिया, लेकिन गहने का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार अकबर ने अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल को इस समस्या का समाधान करने के लिए बुलाया। बीरबल ने खजाने की पूरी जांच की और पाया कि गहना चोरी हुआ है और इसमें किसी अंदरूनी व्यक्ति का हाथ हो सकता है। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, इस चोरी में 3 लोग शामिल हो सकते हैं। मुझे बस एक दिन का समय दीजिए, मैं इस रहस्य को सुलझा दूंगा। बीरबल ने दरबार के सिपाहियों को 3 संदिग्धों को पकड़ने का आदेश दिया। तीनों संदिग्ध व्यापारी थे, जो अक्सर दरबार में आते जाते रहते थे और अपने लालच के लिए जाने जाते थे। अगले दिन बीरबल ने दरबार में तीनों व्यापारियों को बुलाया। उन्होंने तीनों को देखकर कहा, मुझे पता है कि आप तीनों में से किसी ने महाराज का अनमोल गहना चुराया है, लेकिन मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं। अगर आप में से कोई भी सच कबूल कर ले तो उसे सजा में राहत दी जाएगी। तीनों व्यापारियों ने चोरी से इनकार कर दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगर आप में से कोई गहने का चोर नहीं है तो यह परीक्षा पास करना आपके लिए आसान होगा। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि तीनों को अलग अलग कमरों में रखा जाए। बीरबल ने हर व्यापारी को एक एक थैली दी, जिसमें कुछ अनाज के दाने थे। उन्होंने कहा, यह जादुई अनाज है। जो चोर होगा, उसकी थैली में यह अनाज रात भर में बढ़ जाएगा। सुबह मैं आकर यह जांच करूंगा। तीनों व्यापारी डरे हुए थे। उन्होंने सोचा कि जादुई अनाज उनकी चोरी को उजागर कर देगा। पहला व्यापारी बहुत घबराया और उसने अपनी थैली से थोड़ा अनाज निकालकर फेंक दिया, ताकि यह साबित हो सके कि अनाज नहीं बढ़ा। दूसरा व्यापारी थोड़ा चालाक था। उसने सोचा कि अगर अनाज में कमी होगी तो शक हो सकता है, इसलिए उसने थैली को वैसा ही रखा। तीसरा व्यापारी सबसे ज्यादा डरपोक निकला। उसने पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाया और थैली बार बार चेक करता रहा। अगली सुबह बीरबल ने तीनों व्यापारियों को दरबार में बुलाया। उन्होंने तीनों की थैलियां मंगवाई और उनका वजन जांचा। पहले व्यापारी की थैली हल्की हो गई थी। दूसरा व्यापारी सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। तीसरे व्यापारी का चेहरा साफ बता रहा था कि वह पूरी रात डरा हुआ था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले व्यापारी ने अपनी थैली से अनाज कम किया है, क्योंकि उसे डर था कि जादू उसकी चोरी को पकड़ लेगा। महाराज, यही वह चोर है। पहले व्यापारी ने डर के मारे सब कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने गहना चोरी कर लिया था और उसे अपने घर में छिपा रखा था। बीरबल के आदेश पर सिपाहियों ने व्यापारी के घर की तलाशी ली और गहना बरामद कर लिया। अकबर ने उस व्यापारी को कड़ी सजा दी और बाकी 2 व्यापारियों को भी लालच के कारण चेतावनी दी। सीख। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से हमें यह सिखाया है कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वालों की जीत होती है। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से अकबर का गहना वापस दिलवाया और तीनों लालचियों को सबक सिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और झूठ का रास्ता हमें विनाश की ओर ले जाता है। कहानी 4। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक बार फिर से बीरबल की बुद्धिमानी का प्रदर्शन होना तय था। एक सुबह अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तभी 2 व्यक्तियों ने दरबार में प्रवेश किया। दोनों व्यक्ति मसाले की बोरियां अपने कंधों पर लादे हुए थे और दोनों आपस में बहस कर रहे थे। दोनों ने अकबर के सामने आकर झुकते हुए कहा, जहांपनाह, हमें न्याय चाहिए। अकबर ने उनकी समस्या पूछी।
पहले व्यक्ति ने कहा, महाराज, ये मसाले की बोरियां मेरी हैं। इस व्यक्ति ने मुझसे झूठ बोलकर इन्हें अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है। दूसरा व्यक्ति तुरंत बोला, नहीं जहांपनाह, ये मसाले की बोरियां मेरी हैं। इसने मुझसे इन्हें छीनने की कोशिश की है। अकबर ने दोनों को शांत रहने का आदेश दिया और फिर बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, इन दोनों की समस्या को सुलझाओ। सच क्या है यह पता लगाओ। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा और फिर बोला, जहांपनाह, इसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। कृपया हमें मसाले की बोरियां और इन दोनों व्यक्तियों को हमारे साथ जाने दें। मैं सत्य का पता लगाकर जल्द ही दरबार में लौटूंगा। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल दोनों व्यक्तियों और मसाले की बोरियों के साथ दरबार से बाहर चले गए। बीरबल ने सबसे पहले दोनों व्यक्तियों को अलग अलग बैठाया और उनसे पूछताछ की। पहला व्यक्ति बोला, मैं एक व्यापारी हूँ और मसाले की यह बोरियां कल ही मैंने खरीदी थीं। ये आदमी मुझे रास्ते में मिला और जब मैं रुका तो इसने कहा कि ये बोरियां इसकी हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं एक किसान हूँ और मैंने अपने खेतों में यह मसाले उगाए हैं। मैंने इन्हें बेचा नहीं है। इस व्यापारी ने मुझसे इन्हें छीनने की कोशिश की है। बीरबल ने दोनों की बात ध्यान से सुनी और फिर मसाले की बोरियों की जांच करने का निश्चय किया। उन्होंने बोरियों को खोला और मसाले को सूंघा। फिर उन्होंने अपने कुछ सहायकों को बुलाया और कहा, इन मसालों को पास के तालाब में ले जाओ और इन्हें पानी में डाल दो। सहायकों ने ऐसा ही किया। मसाले पानी में डालते ही एक तीखी गंध हवा में फैल गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सोचा, अब सच का पता लगाना आसान होगा। बीरबल दोनों व्यक्तियों को तालाब के पास ले गए और मसाले की गंध के बारे में पूछा। पहला व्यक्ति बोला, यह तो साधारण गंध है, इसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन दूसरा व्यक्ति अचानक चिंतित हो गया और बोला, यह मेरे खेत का मसाला है। इसकी गंध को मैं अच्छे से पहचानता हूँ। आपने इसे खराब क्यों किया? बीरबल ने उसकी चिंता और हाव भाव को गौर से देखा। फिर वे पहले व्यक्ति की ओर मुड़े और बोले, यदि यह मसाले तुम्हारे हैं तो इसकी गंध से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहला व्यक्ति हिचकिचाने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बीरबल ने दोनों को दरबार में वापस ले जाकर सारी घटना अकबर को सुनाई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह मसाला वास्तव में दूसरे व्यक्ति का है। वह इसे अपने खेत में उगाता है और इसकी गंध से तुरंत इसे पहचान गया। जबकि पहला व्यक्ति, जो इसे व्यापारी बता रहा था, झूठ बोल रहा है। उसकी हरकतों और जवाबों से यह स्पष्ट हो गया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और झूठे व्यक्ति को दंड देने का आदेश दिया। दूसरा व्यक्ति अपने मसाले की बोरियां पाकर खुश हो गया और उसने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य कभी छिप नहीं सकता। बीरबल ने अपनी चतुराई और तर्कशक्ति से समस्या का समाधान किया और यह सिद्ध किया कि ईमानदारी और न्याय सबसे ऊपर होते हैं। कहानी 5। एक दिन दरबार में अकबर ने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया का सबसे मीठा फल कौन सा है? सवाल सुनते ही दरबारियों के बीच हलचल मच गई। कुछ ने आम को सबसे मीठा फल बताया तो कुछ ने अंगूर को। किसी ने कहा कि यह केला है तो किसी ने खजूर का नाम लिया। लेकिन अकबर को किसी का भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। जब दरबारियों की बहस खत्म हुई तो अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? दुनिया का सबसे मीठा फल कौन सा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे मीठा फल सहनशीलता, धैर्य है। यह सुनकर दरबार में सब चौंक गए। अकबर ने हैरानी से पूछा, सहनशीलता?
यह तो कोई फल नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सहनशीलता एक ऐसा फल है जो भले ही देखने में साधारण लगे, लेकिन जब इसे अपनाया जाता है तो इसका स्वाद दुनिया के किसी भी मीठे फल से अधिक होता है। बीरबल ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लीजिए किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया। यदि आप तुरंत गुस्से में आकर उसे जवाब दें तो स्थिति और बिगड़ सकती है। लेकिन यदि आप सहनशीलता से काम लें तो समय के साथ परिस्थितियां बदल सकती हैं और आपका व्यवहार दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। यह मीठा फल हमेशा रिश्तों को मजबूत करता है और समाज को बेहतर बनाता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब सचमुच अनोखा और सटीक है। सहनशीलता सच में सबसे मीठा फल है जिसे हर इंसान को अपनाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सहनशीलता अपनाना बहुत जरूरी है। यह न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, बल्कि समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में भी मदद करती है। कहानी 6। एक दिन अकबर के दरबार में एक विद्वान पहुंचा। उसने खुद को एक महान तर्कशास्त्री और बुद्धिमान व्यक्ति बताया। उसने अकबर से कहा, महाराज, मैंने कई दरबारों में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया है और किसी ने भी मेरी पहेलियों का सही उत्तर नहीं दिया। यदि आपके दरबार में कोई ऐसा विद्वान है जो मेरी 3 कठिन पहेलियों का उत्तर दे सके तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे दरबार में बीरबल हैं। वे निश्चित ही आपकी चुनौती स्वीकार करेंगे। विद्वान ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तो तैयार हो जाइए महामंत्री। मेरी पहली पहेली है। पहली पहेली, एक ऐसी चीज का नाम बताइए जो जितना अधिक बढ़े उतना ही हल्का हो जाए। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, इसका उत्तर है धुआं। धुआं जितना अधिक फैलता है उतना ही हल्का हो जाता है। विद्वान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आपकी बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय है। अब दूसरी पहेली सुनिए। दूसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप तोड़ सकते हैं लेकिन उसे छू भी नहीं सकते? बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, वचन। वचन ऐसी चीज है जिसे आप तोड़ सकते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते। विद्वान अब थोड़ा परेशान दिखने लगा। उसने सोचा था कि उसकी पहेलियां इतनी सरल नहीं होंगी, लेकिन उसने अपनी तीसरी और सबसे कठिन पहेली पूछने का निश्चय किया। तीसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी है लेकिन उसे अन्य लोग अधिक उपयोग करते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह बहुत आसान है। इसका उत्तर है आपका नाम। नाम आपकी संपत्ति है, लेकिन अन्य लोग इसे अधिक उपयोग करते हैं। विद्वान ने अपनी हार स्वीकार की और अकबर के दरबार की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। हालांकि विद्वान ने अपनी हार स्वीकार की थी, लेकिन वह मन ही मन अपमानित महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि बीरबल को हराने के लिए उसे और कठिन पहेलियां बनानी होंगी। वह कुछ दिनों बाद फिर से दरबार में आया और अकबर से कहा, महाराज, मैं एक बार फिर बीरबल को चुनौती देना चाहता हूँ। इस बार मेरी पहेलियां और भी कठिन होंगी। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। विद्वान ने 3 नई पहेलियां प्रस्तुत कीं। पहली नई पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो जीवित भी है और मृत भी? बीरबल ने जवाब दिया, यह बीज है। बीज जीवित भी होता है क्योंकि उसमें अंकुरण की क्षमता होती है, और मृत भी क्योंकि वह निष्क्रिय अवस्था में रहता है। विद्वान ने दूसरी पहेली पूछी। दूसरी नई पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी को दिखाई देती है
लेकिन छुई नहीं जा सकती। बीरबल ने उत्तर दिया, परछाई। यह हर किसी को दिखाई देती है, लेकिन इसे छुआ नहीं जा सकता। विद्वान ने तीसरी और अंतिम पहेली पूछी। तीसरी नई पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास जितनी अधिक होगी उतना ही आप उसे दूसरों को देंगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान। ज्ञान जितना अधिक होगा उतना ही आप इसे दूसरों को देंगे। विद्वान फिर से हार गया और उसने अकबर और बीरबल की प्रशंसा की। अब अकबर ने सोचा कि बीरबल को और चुनौती दी जाए। उन्होंने खुद 3 कठिन पहेलियां बनाई और बीरबल को उत्तर देने को कहा। पहली पहेली। ऐसा कौन सा काम है जो बिना रुके चलता रहता है? बीरबल ने उत्तर दिया, समय। समय बिना रुके चलता रहता है। दूसरी पहेली। ऐसा कौन सा स्थान है जहां जाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ता? बीरबल ने उत्तर दिया, स्वप्न। स्वप्न में जाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। तीसरी पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो हर बार टूटती है लेकिन फिर भी काम करती रहती है? बीरबल ने उत्तर दिया, दिन। हर दिन समाप्त होता है लेकिन अगला दिन शुरू हो जाता है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता वास्तव में अतुलनीय है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान, तर्क और बुद्धिमत्ता से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो, सही दृष्टिकोण और धैर्य के साथ उसका समाधान अवश्य संभव है। कहानी 7। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण आया। वह खुद को बहुत ज्ञानी और चतुर समझता था और अपनी बुद्धिमत्ता का बखान करते हुए अकबर से बोला, जहांपनाह, इस दरबार में सब मेरी प्रशंसा करते हैं। मैं हर समस्या का हल चुटकी में निकाल सकता हूं और हर प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। यदि आप मुझे एक मौका दें तो मैं अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध कर सकता हूं। अकबर ने ब्राह्मण की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम वास्तव में इतने ही चतुर हो तो हमारा दरबार तुम्हें परीक्षा का अवसर जरूर देगा। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा और कहा, हमारे बीच बीरबल हैं जो अपनी तीव्र बुद्धि के लिए प्रसिद्ध हैं। यदि तुम उनसे बुद्धिमत्ता की परीक्षा में जीत सकते हो तो हम तुम्हें महान ज्ञानी मानेंगे। ब्राह्मण ने अकबर की चुनौती स्वीकार की और आत्मविश्वास से भरा बोला, जहांपनाह, मैं हर किसी को अपनी चतुराई से मात दे सकता हूँ। अगले दिन दरबार में ब्राह्मण और बीरबल के बीच बुद्धिमत्ता की परीक्षा शुरू हुई। ब्राह्मण ने बीरबल से कहा, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम उत्तर दे पाए तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे अधिक चतुर हो। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो मैं यह दरबार छोड़कर नहीं जाऊंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुझे यह चुनौती स्वीकार है। प्रश्न पूछिए। ब्राह्मण ने पहला सवाल किया, यह बताओ, संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? बीरबल ने बिना एक पल गवाए उत्तर दिया, समय। संसार में समय से मूल्यवान कुछ नहीं। इसे खरीदा नहीं जा सकता और न ही इसे वापस लाया जा सकता है। ब्राह्मण को यह उत्तर सुनकर झटका लगा, लेकिन उसने तुरंत दूसरा प्रश्न पूछा, यह बताओ, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी जड़ें आसमान में होती हैं और शाखाएं धरती पर? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पेड़ मानव जीवन है। हमारे कर्म जड़ें स्वर्ग तक पहुंचते हैं और उनके परिणाम शाखाएं धरती पर देखने को मिलते हैं। ब्राह्मण यह देखकर बेचैन हो गया कि बीरबल हर प्रश्न का उत्तर बड़ी सरलता से दे रहे हैं। उसने सोचा, यदि मैं साधारण प्रश्न पूछता रहा तो यह मुझे हर बार मात देगा। मुझे इसे हराने के लिए कोई जाल बुनना होगा। इसके बाद ब्राह्मण ने बीरबल से कहा, अब मैं तुम्हें एक पहेली दूंगा।
यदि तुम इसे हल कर पाए तो मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूंगा, लेकिन यदि तुम असफल हुए तो यह साबित हो जाएगा कि तुम मुझसे कम चतुर हो। बीरबल ने सहमति जताई और ब्राह्मण ने पहेली दी, ऐसा क्या है जो एक समय में चलता है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता, और जब रुकता है तो हर किसी को उसकी कमी महसूस होती है। बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, वह है सांस। जब तक सांस चलती है हम इसे महसूस करते हैं लेकिन देख नहीं सकते, और जब यह रुकती है तो जीवन समाप्त हो जाता है। ब्राह्मण ने अपने सारे तर्क और प्रश्न पूछ लिए, लेकिन हर बार बीरबल ने उसे मात दी। अब ब्राह्मण के पास कोई और प्रश्न बचा नहीं था। ब्राह्मण ने हार मानने की बजाय एक चालाकी भरा नाटक करने का निश्चय किया। उसने बीरबल से कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए एक काम छोड़ता हूँ। यदि तुम इसे पूरा कर सको तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे अधिक चतुर हो। बीरबल ने कहा, बताइए वह काम क्या है। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें बिना किसी साधन के मेरी कुर्सी को यहाँ से 5 कदम दूर ले जाना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, आप अपनी कुर्सी पर खड़े हो जाइए। ब्राह्मण ने कुर्सी पर खड़े होकर सोचा कि बीरबल अब क्या करेंगे। तभी बीरबल ने ब्राह्मण से कहा, अब आप 5 कदम आगे बढ़ जाइए। ब्राह्मण ने जैसे ही 5 कदम आगे बढ़े, कुर्सी भी अपने आप 5 कदम पीछे चली गई। बीरबल ने हंसते हुए कहा, देखिए, आपकी कुर्सी बिना किसी साधन के 5 कदम दूर हो गई। दरबार में सब जोर जोर से हंसने लगे। ब्राह्मण को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। उसने अकबर और बीरबल से क्षमा मांगी और कहा, अब मैं समझ गया हूं कि इस दरबार में बीरबल जैसा चतुर और कोई नहीं है। मैं अपनी मूर्खता पर लज्जित हूं। अकबर ने इस घटना पर हंसते हुए कहा, बीरबल की बुद्धिमत्ता का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जो कोई भी कोशिश करता है वह केवल अपनी हार लेकर लौटता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता से न केवल ब्राह्मण को हराया बल्कि यह भी सिद्ध किया कि समझदारी से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। कहानी 8। शीत ऋतु की एक सुबह अकबर दरबार में अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। दरबार का माहौल गंभीर था क्योंकि महाराज ने एक गहरी सोच में डूबा प्रश्न उठा दिया था। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्यों सभी इंसान समान नहीं होते? कुछ अमीर हैं तो कुछ गरीब, कुछ शक्तिशाली हैं तो कुछ कमजोर। क्या ईश्वर ने यह भेदभाव किया है? दरबारियों ने कई प्रकार के उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उत्तर अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इस प्रश्न का उत्तर दो। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों सभी इंसान समान नहीं हैं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है, लेकिन इसका उत्तर सरल उदाहरण से दिया जा सकता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको इसका उत्तर समझाता हूं। अकबर ने सहमति जताई। बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, महाराज, कृपया अपने हाथ की ओर देखें। क्या आपकी 5 अंगुलियां बराबर हैं? अकबर ने तुरंत अपने हाथ को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बीरबल, मेरी 5 अंगुलियां बराबर नहीं हैं। प्रत्येक अंगुली अलग है। बीरबल ने कहा, यही आपके प्रश्न का उत्तर है, महाराज। जैसे आपकी 5 अंगुलियां अलग अलग होती हैं और हर अंगुली का अपना अलग महत्व है, वैसे ही ईश्वर ने हर मनुष्य को अलग बनाया है। हर किसी का अपना अपना कार्य, स्थान और भूमिका होती है। यदि सभी एक समान होते तो संसार का संतुलन बिगड़ जाता। अकबर ने गहराई से बीरबल की बात को सुना और पूछा, लेकिन बीरबल, क्या इसका मतलब यह है कि कमजोर और गरीब व्यक्ति कम महत्वपूर्ण होते हैं?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं महाराज। जैसे हाथ की छोटी अंगुली दिखने में छोटी होती है, लेकिन उसका योगदान महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, अपने तरीके से महत्वपूर्ण है। समाज को चलाने के लिए सभी की आवश्यकता होती है। यदि कमजोर और गरीब लोग न हो, तो शक्तिशाली और अमीर लोग अपनी शक्ति और धन का उपयोग कैसे करेंगे? संसार एक दूसरे पर निर्भर है। अकबर ने संतोषजनक मुस्कान के साथ कहा, तुमने मुझे समझा दिया बीरबल। वास्तव में यह भिन्नता ही संसार को सुंदर बनाती है। हर व्यक्ति की अपनी भूमिका और महत्व है। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमानी से दरबार में सभी प्रभावित हुए। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और उन्हें उपहार प्रदान किया। इस घटना के बाद अकबर ने कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा या कम महत्वपूर्ण समझने की गलती नहीं की। इस प्रकार बीरबल ने एक साधारण उदाहरण के माध्यम से एक गूढ़ सत्य को समझाया और सभी को यह सिखाया कि भिन्नता ही जीवन की सुंदरता है। कहानी 9। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इस दरबार में सबसे ईमानदार आदमी कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे थोड़ा समय दें। अगले दिन बीरबल एक कटोरे में दूध भरकर दरबार लाए और बोले, जहां पनाह, यह दूध ऐसा है जो केवल ईमानदार आदमी का पता लगा सकता है। जिसे इस दूध का स्वाद मीठा लगेगा वही व्यक्ति ईमानदार होगा। यह सुनते ही सभी दरबारी एक एक करके दूध पीने आए। हर कोई कहता, यह तो मीठा है। आखिर में बीरबल ने खुद दूध पिया और कहा, जहां पनाह, यहाँ दूध तो मीठा नहीं है, क्योंकि मीठा दूध तो मैं लाया ही नहीं था। अकबर ने पूछा, लेकिन सभी ने इसे मीठा क्यों कहा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वे सब डरते थे कि यदि उन्होंने सच बोला तो उनकी ईमानदारी पर सवाल उठेगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब तारीफ की। कहानी 10। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि सबसे सस्ता भोजन क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। अगले दिन बीरबल अकबर को एक गरीब के घर ले गए। वहां एक आदमी रोटी और नमक खा रहा था। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह सबसे सस्ता भोजन है। अकबर ने कहा, लेकिन यह तो सादा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सादगी ही इसकी खासियत है। जो लोग कम में खुश रहते हैं, उनके लिए यह सबसे कीमती है। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। कहानी 11। एक दिन अकबर के दरबार में कुछ दरबारियों ने बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। बीरबल अपनी चतुराई और न्यायप्रियता के कारण राजा के सबसे प्रिय मंत्री थे, लेकिन उनकी यही विशेषता कुछ दरबारियों को खटकती थी। वे हमेशा बीरबल से ईर्ष्या करते थे और उन्हें दरबार से हटाने का मौका तलाशते रहते थे। उन दरबारियों ने अकबर के मन में यह विचार डाला कि बीरबल का व्यवहार कभी कभी राजा की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं होता। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हम आपके प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, लेकिन बीरबल कभी कभी ऐसी बातें करते हैं जो आपकी महानता को कम कर देती हैं। अकबर ने यह सुनकर पहले तो अनसुना कर दिया, लेकिन धीरे धीरे दरबारियों की बातों ने उनके मन में शक का बीज बो दिया। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल को बुलाया और गुस्से में कहा, बीरबल, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने कर्तव्यों में लापरवाह हो रहे हो। तुम्हारे फैसले अब पहले जैसे सही नहीं लगते। शायद तुम्हें कुछ समय के लिए दरबार से दूर रहकर आत्मचिंतन करना चाहिए। बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, जहां पनाह, अगर ऐसा है तो मैं दरबार छोड़ने को तैयार हूं। मैं हमेशा आपके निर्णय का सम्मान करता हूं।
बीरबल ने अपनी पगड़ी उतारी, अकबर को प्रणाम किया और दरबार से बाहर चले गए। बीरबल के जाने के बाद दरबार का माहौल बदल गया। जहां पहले हर समस्या का समाधान तुरंत मिल जाता था, अब हर छोटी बड़ी बात पर चर्चा लंबी खींचने लगी। दरबारियों की बुद्धि और सुझाए गए समाधान अक्सर अपर्याप्त साबित होते। कुछ ही दिनों में अकबर को महसूस होने लगा कि बीरबल के बिना दरबार अधूरा है। उनकी गैरमौजूदगी में कई बार न्याय के फैसले उलझ जाते और दरबारियों के बीच आपसी विवाद बढ़ने लगे। अकबर को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि बीरबल न केवल उनकी समस्याओं का समाधान करते थे, बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का प्रभाव केवल दरबार तक सीमित नहीं था। प्रजा भी उनके फैसलों से बहुत प्रभावित थी। जब लोगों को यह पता चला कि बीरबल दरबार छोड़ चुके हैं, तो उनमें निराशा फैल गई। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में अपनी समस्या लेकर आया। उसने अकबर से मदद की गुहार लगाई। अकबर ने अपने अन्य मंत्रियों से इस मामले को हल करने को कहा, लेकिन कोई भी ऐसा समाधान नहीं दे सका जो किसान को संतोषजनक लगे। किसान ने रोते हुए कहा, जहांपनाह, अगर बीरबल यहाँ होते तो मुझे न्याय जरूर मिलता। इस बात ने अकबर के दिल को छू लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। अकबर ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे बीरबल को ढूंढकर वापस लाएं। लेकिन बीरबल ने दरबार छोड़ने के बाद अपना ठिकाना किसी को नहीं बताया था। सेवक कई दिनों तक इधर-उधर भटकते रहे, लेकिन उन्हें बीरबल का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार अकबर ने खुद उनकी तलाश करने का निर्णय लिया। अकबर वेश बदलकर अपने कुछ भरोसेमंद दरबारियों के साथ बीरबल की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से बीरबल के बारे में पूछा। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें पता चला कि बीरबल एक छोटे से गांव में एक साधारण जीवन जी रहे हैं। अकबर बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, मैंने तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की अहमियत को पहचाना है। दरबार तुम्हारे बिना अधूरा है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ आया कि तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, बल्कि मेरे सच्चे मित्र भी हो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, आपकी बात मेरे लिए आदेश है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लेकिन मैं चाहता था कि आप स्वयं यह समझें कि निर्णय जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच समझकर लेने चाहिए। बीरबल के वापस आने से दरबार का माहौल फिर से जीवंत हो गया। उनकी बुद्धिमानी और चतुराई से समस्याएं हल होने लगीं। अकबर ने भी उनसे वादा किया कि वे अब कभी भी उनके प्रति किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करेंगे। इस घटना ने अकबर और बीरबल के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी की अहमियत का एहसास तभी होता है जब वह व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं होता। बीरबल की विदाई और अकबर का पछतावा इस बात का प्रतीक है कि सच्चे साथी और उनके योगदान को हमेशा समझना चाहिए और उनकी कदर करनी चाहिए। कहानी 12। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक बूढ़ा किसान मदद के लिए पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, जहांपनाह, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे 3 बेटे हैं और मेरे पास बस एक ही आम का पेड़ बचा है। वो पेड़ हमारे परिवार की आखिरी विरासत है। मैं चाहता हूँ कि मेरे तीनों बेटों को न्याय मिले। कृपया मेरी मदद करें। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा यह मामला हमारे दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को सौंपा जाता है। बीरबल ने किसान से पूछा, यह पेड़ कितना पुराना है? किसान ने जवाब दिया, यह पेड़ मेरे पिता ने लगाया था। अब यह हमारी जिंदगी का सहारा है।
बीरबल ने किसान के तीनों बेटों को दरबार में बुलाया। तीनों बेटों में से बड़ा गंभीर और जिम्मेदार था, दूसरा चालाक और स्वार्थी, जबकि तीसरा थोड़ा आलसी लेकिन सीधा था। तीनों ने अपनी अपनी दलीलें दी। बड़ा बेटा बोला, यह पेड़ मेरा हक है, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ और इस पेड़ की देखभाल मैं ही करता हूँ। दूसरा बोला, नहीं, यह मेरा होना चाहिए, मैं इसका फल बेचकर परिवार चलाता हूँ। तीसरा बेटा बोला, पेड़ का हर हिस्सा हम तीनों का है, इसे काटकर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम इस पेड़ को 3 हिस्सों में बांट देंगे। सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी हैरान थे कि बीरबल ऐसा कैसे करेंगे। बीरबल ने किसान के बेटों से कहा, इस पेड़ को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। बड़ा बेटा पेड़ की जड़ का मालिक होगा, क्योंकि वही इसे सींचता है। दूसरा बेटा पेड़ की शाखाओं और फलों का मालिक होगा, क्योंकि वह फल बेचता है। तीसरा बेटा पेड़ के तने और लकड़ी का मालिक होगा, क्योंकि उसकी यही मांग थी। बीरबल की बात सुनकर दूसरा और तीसरा बेटा चौंक गए। तीसरा बोला, लेकिन मुझे जड़ और पत्तियां नहीं चाहिए। पेड़ बिना जड़ और शाखाओं के बचा ही क्या। दूसरा बेटा बोला, पेड़ का फल भी तभी मिलेगा जब जड़ सींची जाएगी। बीरबल ने गंभीरता से कहा, तो फिर आप तीनों को मिलकर पेड़ की देखभाल करनी होगी, यही इसका असली बंटवारा है, आप इसे काट नहीं सकते। बीरबल का फैसला सुनकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी किसान बोला, हुजूर, आपने मेरी समस्या हल कर दी, पर एक और मुसीबत है। मेरे पास एक गाय भी है और तीनों बेटे उसी पर भी झगड़ रहे हैं। अब बताइए, आप उस गाय का बंटवारा कैसे करेंगे? यह सुनते ही बीरबल मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, गाय का बंटवारा तो उससे भी कठिन होगा, लेकिन उसका हल भी निकलेगा। तो क्या बीरबल गाय का बंटवारा कर पाएंगे? या इस बार उनके सामने कोई नई चुनौती आएगी? जानने के लिए अगली कहानी जरूर देखें, जहां बीरबल की बुद्धिमानी एक नई ऊंचाई पर होगी। जब बीरबल ने गाय के बंटवारे का हल निकाला, किसान और उसके बेटों की इस नई उलझन में बीरबल का क्या जवाब होगा? आप सोच भी नहीं सकते कि यह कितना मजेदार और चौंकाने वाला होगा। किसान ने दरबार में सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आप तो हमारे मसीहा हैं। आम के पेड़ का मामला आपने सुलझा दिया, लेकिन अब मेरी गाय पर विवाद खड़ा हो गया है। मेरे तीनों बेटे इसे भी बांटना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप न्याय करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हें सौंपा जाता है, लेकिन इस बार सोच समझकर फैसला लेना, क्योंकि गाय को बांटना इतना आसान नहीं है। बीरबल ने किसान से पूछा, गाय कितनी दूध देती है? किसान ने जवाब दिया, 3 लीटर। बीरबल ने सिर हिलाया और तीनों बेटों की तरफ देखा। बड़ा बेटा बोला, गाय मुझे चाहिए, मैं रोज इसे चराने ले जाता हूँ। दूसरा बेटा बोला, गाय मेरी होनी चाहिए, मैं इसका दूध निकालता हूँ और बेचता हूँ। तीसरा बेटा बोला, नहीं, गाय का असली हकदार मैं हूँ, क्योंकि मैं इसे साफ सुथरा रखता हूँ और उसकी देखभाल करता हूँ। बीरबल कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, ठीक है, गाय को 3 हिस्सों में बांटने के लिए इसे 3 दिन तक हमारे पास रखा जाएगा। तीनों दिन तीनों बेटों को अपना अपना काम साबित करना होगा। पहले दिन बड़ा बेटा गाय को चराने ले गया। शाम को वापस लौटते समय गाय बहुत थकी हुई दिखी। उसने ज्यादा घास भी नहीं खाई। दूसरे दिन दूसरा बेटा गाय का दूध निकालने लगा। उसने इतना सारा दूध निकाल दिया कि गाय कमजोर पड़ गई। तीसरे दिन तीसरा बेटा गाय के पास बैठा रहा। उसने गाय को नहला धुलाकर साफ तो कर दिया,
लेकिन उसे सही तरीके से चारा नहीं दिया। 3 दिन बाद बीरबल ने सबको दरबार में बुलाया। उन्होंने पूछा, अब बताओ, तुम्हारे हिसाब से गाय का असली मालिक कौन है? तीनों भाई चुप थे। तभी किसान बोला, हुजूर, गाय तो तीनों के पास गई, लेकिन किसी ने उसकी सही देखभाल नहीं की। अब आप ही इसका फैसला करें। बीरबल ने कहा, इस गाय का बंटवारा करना सही नहीं होगा। इसका हल यह है कि तीनों बेटे मिलकर गाय की देखभाल करें। बड़ा बेटा उसे चराने ले जाएगा, दूसरा बेटा उसका दूध निकालेगा और तीसरा उसकी साफ सफाई और आराम का ध्यान रखेगा। यदि तीनों मिलकर काम नहीं कर सकते तो गाय को किसान के पास ही रहने दिया जाएगा। बीरबल का फैसला सुनकर सभी खुश हो गए। लेकिन तभी अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह तो तय कर दिया कि गाय और पेड़ का बंटवारा कैसे होगा, लेकिन सोचो, अगर इन बेटों के बीच इनके पिता की बाकी संपत्ति का झगड़ा हुआ तो क्या तब भी तुम इतना आसान हल निकाल पाओगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, संपत्ति का बंटवारा भी ऐसा होगा कि झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो क्या बीरबल किसान की बाकी संपत्ति का न्यायपूर्ण बंटवारा कर पाएंगे? अगली कहानी में देखिए, जब बीरबल ने इंसाफ के लिए अपनी सबसे अनोखी तरकीब का इस्तेमाल किया। किसान की संपत्ति और बीरबल का अद्भुत न्याय। बीरबल कैसे तीनों बेटों को सिखाएंगे मिलजुल कर रहने का महत्व। जानने के लिए अगले हिस्से में जरूर जुड़े। किसान ने एक आखिरी बार अकबर के दरबार का दरवाजा खटखटाया। इस बार उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपने मेरी गाय और आम के पेड़ का झगड़ा सुलझा दिया, लेकिन मेरी सारी जमीन, घर और गहनों का बंटवारा बाकी है। मेरे तीनों बेटे इसे लेकर झगड़ रहे हैं। मेरी जिंदगी भर की मेहनत इसी संपत्ति में है। मैं चाहता हूं कि इसका बंटवारा ऐसा हो कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटों में कोई झगड़ा न हो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये मामला तुम्हारे लिए भी कठिन हो सकता है। क्या तुम इस संपत्ति का सही बंटवारा कर पाओगे? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, इस बार फैसला थोड़ा समय लेगा। मैं चाहता हूं कि किसान और उसके तीनों बेटे 3 दिन के लिए मेरे पास रहें। इसके बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। पहले दिन बीरबल ने तीनों बेटों को किसान की संपत्ति की एक एक सूची दी। उन्होंने कहा, सोचो कि अगर ये सारी संपत्ति तुम्हारी होती तो तुम इसका क्या करते? बड़ा बेटा बोला, मैं इस जमीन पर खेती करूंगा और इसे और बड़ा बनाऊंगा। दूसरा बोला, मैं इसे बेचकर शहर चला जाऊंगा और कारोबार करूंगा। तीसरा बेटा हंसा और बोला, मैं इसे जुआ खेलकर दांव पर लगाऊंगा। शायद मुझे इससे दोगुना मिल जाए। दूसरे दिन बीरबल ने किसान की जमीन पर उन्हें काम करने भेजा। तीनों ने काम तो किया, लेकिन अलग अलग ढंग से। बड़ा बेटा मेहनत से खेत जोत रहा था। दूसरा बेटा जमीन के टुकड़े मापने में व्यस्त था। तीसरा बेटा पूरे दिन पेड़ की छांव में सोता रहा। तीसरे दिन बीरबल ने तीनों बेटों से कहा, अब तुम सभी अपनी पसंदीदा चीजें चुन लो, गाय, पेड़, जमीन या गहने। बड़ा बेटा गाय और जमीन चुनना चाहता था। दूसरा बेटा गहने और पेड़ के फलों में रुचि रखता था। तीसरा बेटा चौंक कर बोला, मुझे गहने चाहिए, बाकी कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। 3 दिन बाद बीरबल ने दरबार में घोषणा की, किसान की संपत्ति का बंटवारा अब स्पष्ट है। बड़ा बेटा खेत और गाय का मालिक होगा, क्योंकि वह मेहनती है। दूसरा बेटा गहनों का मालिक होगा, क्योंकि वह व्यापारिक सोच रखता है। तीसरे बेटे को पेड़ और उसके फल मिलेंगे, लेकिन उसके लिए उसे हर महीने जमीन की देखभाल करनी होगी। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी हिस्सेदारी किसान के पास ही रहेगी। संपत्ति का यह बंटवारा सुनकर सभी शांत हो गए।
किसान ने राहत की सांस ली और अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की। जैसे ही किसान और उसके बेटे दरबार से जाने लगे, बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। जल्द ही इनमें से कोई एक आपके दरबार में लौटेगा। अकबर चौंक गए। क्यों बीरबल? बीरबल ने रहस्यमयी स्वर में कहा, कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जो बंटने के बाद भी इंसान को चैन नहीं लेने देती। देखते हैं कौन पहले लौटकर आता है। तो क्या बीरबल की बात सच होगी? क्या किसान के बेटे फिर किसी नई समस्या के साथ दरबार लौटेंगे? और अगर हाँ, तो इस बार बीरबल कौन सी अनोखी तरकीब अपनाएंगे? क्या इंसान के लालच का कोई अंत है? किसान के तीनों बेटों के बीच संपत्ति का बंटवारा तो हो गया था, लेकिन क्या यह बंटवारा उन्हें संतुष्ट कर पाया? जब एक बेटा दरबार लौटकर आया और अकबर से शिकायत की, तो क्या बीरबल ने इस बार भी अपनी बुद्धिमानी से नया रास्ता निकाला? आइए जानते हैं इस कहानी का अनोखा अंत। बंटवारे के कुछ महीने बाद किसान का सबसे बड़ा बेटा अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। उसने गुस्से में कहा, जहां पनाह, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। मुझे तो जमीन और गाय दी गई थी, लेकिन मेरे भाइयों ने पेड़ के फल और गहनों की मदद से मुझसे ज्यादा धन कमा लिया है। यह बंटवारा सही नहीं था। मैं अपना हिस्सा फिर से चाहता हूं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, देखो, तुम्हारे फैसले के बावजूद ये झगड़ा खत्म नहीं हुआ। अब क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, झगड़ा सिर्फ संपत्ति का नहीं है, बल्कि सोच का है। इसे सुलझाने के लिए एक आखिरी परीक्षा की जरूरत है। बीरबल ने किसान और उसके तीनों बेटों को दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, अब मैं एक नई परीक्षा रखूंगा। आप तीनों में से जो सबसे सही सोच और समझदारी का प्रदर्शन करेगा, उसे पूरी संपत्ति का मालिक बना दिया जाएगा। लेकिन याद रखना, यह परीक्षा मुश्किल होगी। तीनों बेटे तैयार हो गए। पहला दिन। बीरबल ने तीनों को 3-3 बोरियां दी। उन्होंने कहा, इन बोरियों में जो भी सबसे ज्यादा मूल्यवान चीजें भरकर लाएगा, वह इस परीक्षा में आगे बढ़ेगा। बड़ा बेटा बोरी में गेहूं भर लाया। दूसरा बेटा सोने के गहने भर लाया। तीसरा बेटा बोरी खाली लेकर आया। बीरबल ने पूछा, खाली क्यों? तीसरा बेटा बोला, मैंने सोचा, बोरी का सबसे अच्छा उपयोग यही है कि इसमें हवा भरी जाए। हवा सबसे मूल्यवान चीज है जो जीवन देती है। इसके बिना कुछ भी काम का नहीं। दूसरा दिन। बीरबल ने एक गाय दी और कहा, 3 दिनों तक इस गाय की देखभाल करो। देखेंगे कौन इसे सबसे अच्छा संभालता है। बड़ा बेटा गाय को खेत में चराने ले गया, लेकिन उसे ठीक से नहीं खिलाया। दूसरा बेटा गाय का दूध निकालकर बेचने में व्यस्त रहा और गाय थककर कमजोर हो गई। तीसरा बेटा गाय को रोज प्यार से सहलाता, उसे सही समय पर खिलाता और आराम करने देता। 3 दिन बाद गाय सबसे स्वस्थ तीसरे बेटे के पास थी। 3 दिनों की परीक्षा के बाद बीरबल ने फैसला सुनाया, किसान की संपत्ति का असली हकदार वही होगा जो संपत्ति की कदर करे, उसे बढ़ाए और उसकी देखभाल करे। इस परीक्षा में तीसरा बेटा सबसे आगे निकला है। यह सुनकर बड़ा और दूसरा बेटा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, यह अन्याय है। हम भी मेहनती हैं। हमें मौका दीजिए। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, मौका तो आपको पहले ही दिया गया था। लेकिन आप दोनों ने संपत्ति को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए देखा। तीसरे बेटे ने उसे जिम्मेदारी के साथ संभाला। यही कारण है कि वह असली वारिस है। अकबर ने इस फैसले की तारीफ की। लेकिन तभी किसान ने चुप्पी तोड़ी। उसने बीरबल से पूछा, हुजूर, आपने मेरे बेटों का झगड़ा तो खत्म कर दिया,
लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, आपकी परीक्षा में अगर मेरे तीनों बेटे असफल हो जाते तो आप क्या करते? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तो एक और कहानी का विषय है। अगर ऐसा होता तो संपत्ति का क्या होता, इसका जवाब मैं आपको अगले दरबार में दूंगा। जब संपत्ति का कोई वारिस न मिला, बीरबल की अनोखी साजिश। क्या होता अगर किसान के बेटे खुद को साबित न कर पाते? बीरबल का अगला कदम क्या होता? जानने के लिए अगली कहानी में जुड़े। किसान की आंखों में चिंता और दिल में दर्द था। उसने बीरबल से कहा, हुजूर, मैं समझता हूँ कि आपने मेरे बेटों का न्यायपूर्वक परीक्षण किया, लेकिन अगर कोई भी इस संपत्ति का सही इस्तेमाल न कर सके तो क्या आप बता सकते हैं कि मैं अपनी जिंदगी की इस मेहनत को किसके हवाले करूं? अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है। अगर किसी संपत्ति का कोई योग्य वारिस न हो तो उसका क्या किया जाए? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं अगले 3 दिनों में दूंगा, लेकिन इसके लिए एक योजना तैयार करनी होगी। बीरबल ने किसान और उसके बेटों को एक बार फिर से दरबार में बुलाया। उन्होंने घोषणा की, 3 दिनों के लिए यह संपत्ति किसान की नहीं बल्कि दरबार की होगी। इसे किसान के बेटों से वापस लेकर एक परीक्षा की जाएगी। तीनों बेटे चौंक गए, लेकिन कोई विरोध नहीं कर पाया। पहले दिन बीरबल ने संपत्ति का सारा सोना और गहने एक बड़े हॉल में रखा और कहा, जो कोई भी सबसे बड़ी कुर्बानी देकर यह गहने हासिल करेगा वह असली वारिस बनेगा। बड़ा बेटा बोला, मैं अपनी जमीन दान कर सकता हूँ। दूसरा बेटा बोला, मैं अपना व्यवसाय छोड़ने को तैयार हूँ। तीसरा बेटा चुप रहा। बीरबल ने उससे पूछा, तुम क्या छोड़ोगे? वह बोला, मैं अपने भाइयों के हिस्से का सम्मान करूंगा और इस संपत्ति को गरीबों में बांट दूंगा। यही मेरी कुर्बानी है। दूसरा दिन। दूसरे दिन बीरबल ने संपत्ति को गरीबों में बांटने की घोषणा की। यह सुनते ही बड़ा और दूसरा बेटा परेशान हो गए। उन्होंने विरोध किया, यह हमारी विरासत है, इसे ऐसे नहीं बांटा जा सकता। बीरबल ने पूछा, तो क्या तुम इसे संभाल सकते हो? दोनों ने हामी भरी, लेकिन तीसरे बेटे ने फिर से चुप्पी साध ली। तीसरा दिन। तीसरे दिन बीरबल ने सबसे चौंकाने वाला सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अगर इस संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं बचता तो तुम क्या करोगे? बड़ा बेटा बोला, मैं कुछ और जमीन खरीद लूंगा। दूसरा बेटा बोला, मैं अपने व्यापार से कमा लूंगा। तीसरा बेटा बोला, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन अगर कुछ भी नहीं बचा तो भी मैं अपनों का साथ नहीं छोड़ूंगा। बीरबल ने फैसला सुनाते हुए कहा, इस संपत्ति का असली हकदार वही है जो इसे स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए संभाल सके। तीसरा बेटा ही इस संपत्ति का असली वारिस है। तभी किसान ने उठकर कहा, हुजूर, आपने एक बात नहीं बताई। अगर मैं खुद इस संपत्ति का मालिक बना रहता तो क्या यह झगड़ा खत्म हो जाता? बीरबल ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी संपत्ति का सबसे अच्छा उपयोग उसे खुद संभालने में होता है, लेकिन अगर आप खुद इसे संभालने की हालत में नहीं तो इसे समाज के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना सबसे सही है। अकबर ने पूछा, बीरबल, अगर किसान संपत्ति समाज को सौंपने से मना कर देता तो तुम्हारा अगला कदम क्या होता? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, वह कहानी अगली बार। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हर संपत्ति का सबसे बड़ा हकदार वही होता है जो इसे अपनी जिम्मेदारी समझे, न कि अपना अधिकार। क्या बीरबल संपत्ति को समाज के लिए इस्तेमाल करने की कोई अनोखी तरकीब अपनाएंगे? अगली कहानी में जानिए, जब न्याय सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहा।
जब किसान की संपत्ति के बंटवारे से भी झगड़े खत्म नहीं हुए, तो बीरबल ने फैसला किया कि यह मामला अब सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहेगा। लेकिन अगर संपत्ति को समाज की भलाई के लिए देना हो, तो क्या किसान और उसके बेटे इस फैसले को स्वीकार कर पाएंगे? और अगर नहीं, तो बीरबल इस बार क्या अनोखा करेंगे? अकबर के दरबार में किसान और उसके तीनों बेटे एक बार फिर पेश हुए। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरी संपत्ति का सही बंटवारा हो गया था, लेकिन मेरे बेटों की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। कोई गहनों के पीछे भाग रहा है, तो कोई जमीन पर कब्जा जमाना चाहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। अकबर ने बीरबल से कहा, अब यह मामला सिर्फ संपत्ति का नहीं, बल्कि इंसानी लालच का है। अगर इसे हल नहीं किया गया, तो यह झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें, तो मैं एक योजना लेकर आया हूं। लेकिन इसे पूरा करने के लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। बीरबल ने किसान और उसके बेटों को खेत के पास बुलाया। वहां उन्होंने किसान की पूरी संपत्ति, जमीन, गहने और आम के पेड़ को एक बड़े घेराव के अंदर रखवा दिया। उन्होंने घोषणा की, अब इस संपत्ति को समाज के कल्याण के लिए उपयोग किया जाएगा। लेकिन यह तभी संभव है जब आप तीनों भाई एक साथ सहमति दें। बड़ा बेटा चिल्लाया, यह हमारी मेहनत की विरासत है। हम इसे समाज को नहीं दे सकते। दूसरा बेटा भी सहमत हुआ। तीसरा बेटा कुछ सोचते हुए बोला, अगर समाज को इससे फायदा होता है, तो मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूं। पहला दिन, परीक्षा। बीरबल ने तीनों बेटों को एक एक जिम्मेदारी दी। बड़ा बेटा खेत की देखभाल करेगा, दूसरा गहनों से व्यापार करेगा और तीसरा पेड़ के फलों को गरीबों में बांटेगा। उन्होंने कहा, जो सबसे अच्छा काम करेगा, वह इस संपत्ति के उपयोग का फैसला करेगा। पहले दिन बड़ा बेटा खेत में गया, लेकिन उसे ठीक से जोतने के बजाय वह सिर्फ आदेश देने में लगा रहा। दूसरा बेटा गहनों को ऊंचे दाम पर बेचने के चक्कर में झगड़ पड़ा। तीसरा बेटा पेड़ के फलों को गरीबों में बांटते समय यह सुनिश्चित कर रहा था कि हर किसी को बराबरी से हिस्सा मिले। दूसरा दिन, समाज की परीक्षा। दूसरे दिन बीरबल ने घोषणा की, आज यह देखा जाएगा कि इस संपत्ति से समाज को कितना फायदा हो सकता है। हर भाई को अपने हिस्से से समाज की भलाई करनी होगी। तीनों भाइयों ने कोशिश की, लेकिन बड़ा और दूसरा बेटा अपने स्वार्थ में लगे रहे। तीसरा बेटा पूरी निष्ठा से गरीबों की मदद करता रहा। 3 दिन बाद बीरबल ने किसान और उसके बेटों को दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, इस संपत्ति को समाज के लिए देने का मेरा निर्णय सही था, लेकिन इसे संभालने का हकदार वही होगा जो इसे समाज के हित में बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। तीसरा बेटा ही इस जिम्मेदारी को निभा सकता है। बड़ा और दूसरा बेटा गुस्से में चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा, यह अन्याय है, हमें भी मौका चाहिए। तभी बीरबल ने एक अनोखी बात कही, आप दोनों को यह मौका दिया गया था, लेकिन आपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी। अब यह संपत्ति तीसरे बेटे और समाज के बीच साझा होगी। यह सुनते ही किसान ने पूछा, लेकिन हुजूर, अगर मेरी संपत्ति समाज को दी जाएगी, तो मैं और मेरे बेटे क्या करेंगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, किसान, तुम्हारा खेत, पेड़ और मेहनत कभी तुम्हें भूखा नहीं रखेंगे। यह संपत्ति सिर्फ साधन है। असली संपत्ति तुम्हारी मेहनत और एकता है। अगर तुम इसे अपनाओगे, तो कोई तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यह फैसला हमेशा के लिए सही रहेगा? और अगर फिर से झगड़ा हुआ, तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने रहस्यमयी स्वर में कहा, जहां पनाह, इंसान का स्वभाव बदलना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन यह एक और कहानी का विषय है।
क्या लालच को खत्म करने का कोई उपाय है? और अगर नहीं, तो क्या बीरबल का यह न्याय टिक पाएगा? अगली कहानी में जानिए, जब बीरबल ने अकबर के सामने इंसानी स्वभाव को बदलने की कोशिश की। किसान और उसके बेटे बीरबल के फैसले को मानने को मजबूर हो गए। लेकिन बड़ा और दूसरा बेटा अब भी भीतर ही भीतर नाराज थे। उन्होंने तय किया कि जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा, वे इस संपत्ति को वापस ले लेंगे। कुछ महीनों बाद अकबर के दरबार में फिर से शिकायत आई। किसान ने खुद दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, मेरी संपत्ति तो समाज के लिए थी, लेकिन मेरे बड़े बेटे और दूसरे बेटे ने पेड़ काट डाला, गहने बेच दिए और अब जमीन पर कब्जा कर लिया है। मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या करूं। अकबर ने नाराज होकर पूछा, बीरबल, यह सब क्या है? तुम्हारा न्याय तो सही था, फिर यह सब कैसे हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने पहले ही कहा था कि इंसान का स्वभाव बदलना सबसे कठिन काम है। अगर कोई लालच से अंधा हो जाए, तो वह खुद अपना विनाश कर लेता है। अब मेरे पास इसका आखिरी उपाय है। बीरबल ने किसान और उसके बेटों को फिर से दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, अब इस संपत्ति का कोई भी मालिक नहीं होगा। इसे एक सार्वजनिक न्यास में बदल दिया जाएगा, जहां इसका उपयोग गांव के स्कूल, कुएं और अस्पताल बनाने में किया जाएगा। जो कोई भी इस संपत्ति पर दावा करेगा, उसे दरबार से निष्कासित कर दिया जाएगा। तीनों बेटे चुप हो गए। बड़ा और दूसरा बेटा समझ गए कि उनके लालच ने उन्हें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। तीसरा बेटा शांत था, लेकिन उसने भी अपनी सहमति दी। अकबर ने घोषणा की, अब इस संपत्ति का इस्तेमाल समाज के लिए होगा। किसान और उसके परिवार को सम्मानजनक जीवन यापन के लिए एक छोटा हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन यह संपत्ति अब किसी के स्वार्थ का शिकार नहीं बनेगी। धीरे धीरे किसान और उसके बेटों ने बीरबल की योजना को समझा और मान लिया। गांव में नए स्कूल, कुएं और अस्पताल बने, जिनसे हर किसी को फायदा हुआ। किसान को अपनी मेहनत का असली सुख मिला और उसके बेटों को यह समझ आ गया कि संपत्ति से बड़ी चीज जिम्मेदारी और एकता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारा यह न्याय हमेशा याद रखा जाएगा। तुमने साबित कर दिया कि इंसान का सबसे बड़ा धन उसकी सोच और कर्म है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, संपत्ति का सही मूल्य तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक उसे दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल न किया जाए। यही सबसे बड़ा पाठ है। और इस तरह लालच का अंत हुआ और गांव में शांति का नया सूरज उगा। कहानी 13। एक दिन अकबर और बीरबल शाही बगीचे में टहल रहे थे। बगीचे में एक गधा पेड़ के नीचे आराम से खड़ा था। उसे देखकर अकबर के मन में शरारती ख्याल आया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर मैं और यह गधा एक ही जगह खड़े हों तो लोग कैसे पहचानेंगे कि गधा कौन है? बीरबल मुस्कुराए। वह समझ गए कि अकबर उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने झुककर कहा, जहां पनाह, यह तो बहुत आसान है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? बताओ। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर आप और गधा एक साथ खड़े हों तो लोग आसानी से पहचान लेंगे, क्योंकि गधा कभी राजा की तरह कपड़े नहीं पहनता और राजा कभी गधे की तरह काम नहीं करता। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, वाह बीरबल, यह तो सीधा सीधा जवाब है। लेकिन मान लो अगर किसी को शक हो जाए तो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, अगर किसी को शक हो भी जाए तो मैं एक तरकीब बता दूंगा। गधा सिर्फ लात मारता है और राजा सजा देता है। फर्क साफ हो जाएगा। अकबर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुम हमेशा सही और मजेदार जवाब देते हो।
तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। दरबारियों ने भी बीरबल की चतुराई की तारीफ की। इस तरह एक मजेदार सवाल का हल बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से दिया। शिक्षा। बुद्धिमान व्यक्ति हर सवाल का जवाब सूझबूझ और चतुराई से देता है। हर परिस्थिति में सही दृष्टिकोण रखना जरूरी है। कहानी 14। एक दिन अकबर का दरबार गहमागहमी से भरा हुआ था। अकबर ने चुटकी लेते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मूर्खों की पहचान करना मुश्किल नहीं, लेकिन उनके बीच न्याय करना बड़ा कठिन काम है। अकबर ने तुरंत बीरबल को चुनौती दी, हमें दरबार में 3 सबसे बड़े मूर्ख चाहिए, और अगर तुम इनमें से सबसे बड़े मूर्ख का चुनाव सही ढंग से नहीं कर पाए तो तुम्हें अपनी चतुराई का दावा छोड़ना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, 3 दिन का समय दीजिए, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। पहले दिन बीरबल शाही बाजार में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बैलगाड़ी को धक्का दे रहा था, जबकि बैल आराम से बैठा चारा खा रहा था। बीरबल ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? व्यक्ति बोला, बैल को आराम चाहिए, काम तो मैं कर ही सकता हूँ। बीरबल ने मन ही मन कहा, पहला मूर्ख मिल गया। दूसरे दिन बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति कुएं में बाल्टी फेंककर पानी निकाल रहा था, लेकिन बाल्टी में बड़ा छेद था। बीरबल ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मुझे पानी चाहिए, पर यह बाल्टी मेरे दादा की निशानी है, इसे छोड़ नहीं सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सोचा, यह तो दूसरा मूर्ख निकला। तीसरे दिन बीरबल ने एक किसान को देखा जो अपनी फसल जलाकर रो रहा था। बीरबल ने पूछा, यह क्या किया? किसान बोला, साहब, किसी ने कहा था कि जलने के बाद फसल दोगुनी हो जाएगी, मैंने विश्वास कर लिया। बीरबल ने सिर हिलाया, तीसरा मूर्ख भी मिल गया। बीरबल ने तीनों मूर्खों को दरबार में पेश किया। अकबर ने उनकी मूर्खताओं की कहानियां सुनी और हंसी रोक नहीं पाए। लेकिन अब असली सवाल था, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा मूर्ख तो वह होगा जिसने इन सबको मूर्खता करने की आजादी दी, यानी वह व्यक्ति जो उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं करता। अकबर ने पूछा, तो वह कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, वह आप हैं, जहां पनाह। आपकी प्रजा मूर्खताओं में व्यस्त है और आप उन्हें नहीं रोकते। कहानी 15। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, सबसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? सभी दरबारी इस प्रश्न पर सोचने लगे, लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं था। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। अकबर ने कहा, तो बताओ। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करता है। अकबर ने कहा, यह कैसे? बीरबल ने तुरंत अपने सेवक को बुलाया और कहा, इन्हें मेरे जैसा कपड़ा पहनाओ। सेवक को तैयार किया गया और बीरबल ने उसे दरबार में चलने का निर्देश दिया। सेवक जैसे ही बीरबल की हरकतें करने लगा, सभी दरबारी हंसने लगे। बीरबल बोले, देखिए, जो दूसरों की नकल करता है वह मूर्ख लगता है। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। कहानी 16। अकबर के दरबार में एक से बढ़कर एक लोग अपनी अजीबोगरीब फरियादें लेकर आते थे। उनमें से कई लोग अपनी समस्याओं का हल मांगते थे, तो कुछ केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं और लालच के लिए अकबर से मदद की गुहार लगाते थे। एक दिन दरबार में एक लालची व्यक्ति आया। वह व्यक्ति थोड़ा घबराया हुआ, लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ अकबर के सामने झुका और बोला, जहां पनाह, आपने अपने प्रजाजनों को हमेशा न्याय दिया है,
मैं भी आपके दरबार में अपनी एक फरियाद लेकर आया हूँ। अकबर ने उसे बोलने की इजाजत दी। लालची व्यक्ति जहांपनाह, मेरे पूर्वजों ने मुझे एक सपना दिया था कि हमारी जमीन के नीचे सोने का पहाड़ छिपा हुआ है, लेकिन मेरे पास उसे खोदने के लिए साधन नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी सेना को मेरी मदद के लिए भेज दें ताकि वह पहाड़ निकालकर मुझे सौंप दें। यह सोना सिर्फ मेरा नहीं होगा, बल्कि मैं इसमें से आधा आपको और आपके खजाने को दूंगा। अकबर ने व्यक्ति की बात सुनी और उसकी चालाकी को भांप लिया। हालांकि उन्होंने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा, यह मामला थोड़ा जटिल है। इसे समझने और निर्णय लेने में समय लगेगा। तब तक तुम हमारे अतिथि बनकर यहीं ठहरो। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने उस लालची व्यक्ति को सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन बीरबल ने दरबार में उस व्यक्ति को बुलाया और कहा, हमने तुम्हारी बात पर विचार किया है। जहांपनाह ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है कि तुम्हारे सोने का पहाड़ निकालने की प्रक्रिया शुरू करवाई जाए, लेकिन इसके लिए एक छोटी सी शर्त है। लालची व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, शर्त? कैसी शर्त महामंत्री जी? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें पहले उस पहाड़ के चारों ओर एक विशाल खेत में खेती करनी होगी, और उस खेत की सारी फसल हमारे खजाने में आनी चाहिए। तभी हम सोने का पहाड़ निकालने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। लालची व्यक्ति यह सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि यह तो आसान काम है। उसने तुरंत हामी भर दी। बीरबल ने उसे एक बंजर जमीन पर खेती करने के लिए भेज दिया। वह व्यक्ति कई दिनों तक मेहनत करता रहा, लेकिन बंजर जमीन में फसल उगाना मुश्किल था। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपनी पूरी ताकत लगाई। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने कुछ फसल उगाई और उसे दरबार में लाकर बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने उसे शाबाशी दी और कहा, अच्छा काम किया। अब अगले चरण के लिए तैयार हो जाओ। सोने का पहाड़ निकालने के लिए हमें पहले उसकी सही स्थिति का पता लगाना होगा। इसके लिए हमें तुम्हें कुछ और महीनों तक मेहनत करवानी होगी। लालची व्यक्ति ने सिर हिलाया और फिर से काम में जुट गया। धीरे धीरे महीनों से साल बीत गया। हर बार बीरबल उसे कोई न कोई काम देकर व्यस्त कर देते थे। उस व्यक्ति को यह समझ आ गया कि सोने का पहाड़ निकालने का वादा केवल एक चाल थी। वह थक चुका था और अब उसे एहसास हुआ कि वह अपनी लालच में बेवकूफ बन गया है। अंत में वह व्यक्ति दरबार में आया और बीरबल से बोला, महामंत्री जी, मुझे अब समझ में आ गया है कि सोने का पहाड़ सिर्फ एक कल्पना है। असली खजाना तो मेहनत और संतोष है। मैं अपनी गलती मानता हूँ और आपसे माफी मांगता हूँ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सही कहा तुमने। सोने का पहाड़ तुम्हारे भीतर था, जो मेहनत और लगन से बाहर निकला। अब तुम यह समझ गए हो कि लालच में पड़कर कुछ पाने की बजाय मेहनत से अपना जीवन सुधारना ही सबसे बड़ा धन है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच इंसान को मूर्ख बनाता है। मेहनत और ईमानदारी से जो कुछ भी प्राप्त होता है, वही असली धन है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल उस लालची व्यक्ति को सबक सिखाया, बल्कि उसे एक नई राह भी दिखाई। कहानी 17। एक दिन बादशाह अकबर अचानक बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और दरबार के सारे हकीम और वैद्य उनकी बीमारी का इलाज करने में असमर्थ थे। कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। अकबर चिंतित हो गए और दरबार में ऐलान किया, जो भी मुझे ठीक करेगा, उसे मैं बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने उनकी परेशानी सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी बीमारी का इलाज मेरे पास है।
लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। अकबर तुरंत तैयार हो गए और बीरबल से पूछा, बताओ मुझे कौन सी दवा लेनी होगी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपको ठीक करने के लिए एक खास तरह का मिट्टी का अर्क चाहिए। लेकिन यह अर्क सिर्फ तभी काम करेगा जब इसे वही व्यक्ति लाएगा जिसने कभी झूठ न बोला हो। अकबर ने तुरंत अपने सभी दरबारियों और सैनिकों को आदेश दिया कि वे ऐसा व्यक्ति खोजें जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। लेकिन हफ्तों की खोज के बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। हर व्यक्ति ने माना कि उसने कभी न कभी झूठ बोला है। अकबर को यह समझ में आने लगा कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी झूठ न बोला हो। उन्होंने बीरबल से कहा, लगता है बीरबल, मैं इस बीमारी से कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। इस पर बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपकी बीमारी का इलाज हो गया है। अकबर चौंक कर बोले, क्या मतलब? मैं अभी भी बीमार हूं। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, आपकी बीमारी असली नहीं थी। यह सिर्फ मानसिक तनाव और चिंता का परिणाम थी। जब आपने अपने राज्य में ईमानदार लोगों को ढूंढने की कोशिश की, तो आपका ध्यान आपकी बीमारी से हट गया। अब आप खुद को स्वस्थ महसूस कर रहे होंगे। अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल की चतुराई ने न केवल उनकी बीमारी का इलाज किया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि मानसिक शांति और सही सोच हर बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में मेरे सबसे बड़े हकीम हो। सीख जीवन में कई बार हमारी समस्याओं का हल हमारे दृष्टिकोण और सोच में ही छिपा होता है। कहानी 18। अकबर के दरबार में रोज नई नई समस्याएं और सवाल आते थे। बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से हर समस्या का हल मिल जाता था। एक बार दरबार में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। इस घटना में एक चालाक बदमाश ने न केवल दरबार के नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि अपनी धूर्तता से लोगों को परेशान भी कर दिया। तब बीरबल ने अपनी चतुराई से उस बदमाश को ऐसा सबक सिखाया जिसे लोग आज तक याद रखते हैं। आइए इस रोचक घटना की पूरी कहानी जानते हैं। एक दिन एक बदमाश जो धूर्तता और चालाकी में माहिर था, अकबर के राज्य में पहुंचा। वह अपने झूठे दावों और मक्कारी से लोगों को ठगने लगा। वह खुद को एक महान ज्योतिषी और भविष्यवक्ता बताता था और कहता था कि वह लोगों का भाग्य बदल सकता है। लोग उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर उसे धन और उपहार देने लगे। धीरे धीरे उसकी चालबाजियां बढ़ने लगीं। उसने एक दिन घोषणा की कि वह राजा अकबर का भविष्य भी बता सकता है, और अगर उसे दरबार में बुलाया गया तो वह ऐसा रहस्य बताएगा जिसे सुनकर सभी चौंक जाएंगे। अकबर ने उसकी बात सुनकर उसे दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब बदमाश दरबार में पहुंचा तो उसने अकबर को झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं एक साधारण ज्योतिषी नहीं हूं। मैं ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को जानता हूं। अगर आप मुझे आजमाना चाहें तो मैं आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उजागर कर सकता हूं। अकबर ने सोचा कि इसे परखने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पास वाकई कोई खास ज्ञान है तो उसे साबित करो। लेकिन याद रखना, अगर तुम झूठे साबित हुए तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। बदमाश ने आत्मविश्वास से भरा हुआ उत्तर दिया, महाराज, मैं सत्य बोलता हूं। मुझे बस एक दिन का समय दें। कल मैं आपके भविष्य का सबसे बड़ा रहस्य उजागर करूंगा। बीरबल को बदमाश की बातें सुनकर शक हुआ। वह समझ गया कि यह व्यक्ति केवल लोगों को मूर्ख बना रहा है। उसने सोचा कि इसे सबक सिखाने का यही सही मौका है। रात में बीरबल ने अपने कुछ विश्वासपात्र सैनिकों को बुलाया और एक योजना बनाई। उन्होंने उन सैनिकों से कहा, कल सुबह जब यह बदमाश महाराज का भविष्य बताने आएगा
तो तुम लोग इसे पकड़कर दरबार के बाहर ले जाना। मैं बाकी काम संभाल लूंगा। अगले दिन बदमाश दरबार में बड़े आत्मविश्वास के साथ पहुंचा। उसने अकबर से कहा, महाराज, मैंने आपकी कुंडली का अध्ययन किया है। मुझे पता चला है कि आपके जीवन में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या रहस्य है? बताओ। बदमाश ने नाटकीय अंदाज में कहा, महाराज, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके सबसे करीब है और वही आपकी परेशानियों का कारण बन सकता है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। अचानक बीरबल खड़े हुए और बोले, महाराज, इस व्यक्ति की बातों को सत्यापित करना आवश्यक है। हमें यह पता लगाना होगा कि यह भविष्यवाणी कितनी सच्ची है। अकबर ने सहमति जताई। तभी बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया। सैनिक बदमाश को पकड़कर दरबार के बाहर ले गए। बाहर पहले से ही एक गड्ढा खोदा गया था। बीरबल ने कहा, तुमने महाराज की परेशानियों की बात की है। अब हम यह देखेंगे कि तुम्हारा भविष्य क्या कहता है। इस गड्ढे में तुम्हें तब तक रखा जाएगा जब तक तुम सच नहीं बोलते। बदमाश घबरा गया और सच बोलने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ज्योतिषी नहीं हूं। मैंने यह सब धन कमाने के लिए किया था। बीरबल ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारी चालबाजियों से कई लोग परेशान हुए हैं। अब तुम्हें ऐसी सजा दी जाएगी जिससे दूसरों को भी सबक मिलेगा। बीरबल ने आदेश दिया कि बदमाश को पूरे राज्य में घुमाया जाए और उसके गले में एक तख्ती टांग दी जाए जिस पर लिखा हो, मैं एक झूठा ज्योतिषी हूं। मुझे इस राज्य में दोबारा ठगी करने का मौका न दें। बदमाश को पूरे राज्य में घुमाया गया। लोग उसकी हालत देखकर समझ गए कि झूठ और धोखाधड़ी का परिणाम क्या हो सकता है। इस घटना के बाद राज्य में झूठे ज्योतिषियों और ठगों की गतिविधियां बंद हो गईं। लोग बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की सराहना करने लगे। अकबर ने भी बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और चतुराई ने फिर से यह साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे भरोसेमंद सलाहकार हो। इस प्रकार बीरबल ने न केवल बदमाश को सबक सिखाया, बल्कि पूरे राज्य में ईमानदारी और न्याय की भावना को मजबूत किया।